नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 10 बजे का है साथ और आई करते हैं सीटेट की कुछ बात। आज हम करने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे आपके प्रैक्टिस सेट से। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बार की तरह, तो वीडियो को लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए और कोई भी डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए, जिससे मिलने लगे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन और आप इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और अपना जो भी आप आयाम पाना चाहते हैं उसको प्राप्त करें। तो अब बिना कोई देरी के डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस सेट से और इसी प्रकार के प्रश्न आपके जो है सीटेट में आते हैं और आएंगे। एक छात्र मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा मोमबत्ती की लौ के पास ले जाता है। मैग्नीशियम श्वेत प्रकाश के साथ जलने के बाद भस्म देता है, जिसे जल में घोलने पर एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो वह नया पदार्थ आपको बताना है क्या है। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। दो कटोरियों में भीगी हुई रुई लेकर एक कटोरी में चने के बीज और दूसरी कटोरी में मक्के के बीज रखिए। अंकुरित होने पर मक्के के बीज रुई से आसानी से निकल आते हैं, क्योंकि क्यों निकल आते हैं इसका आपको आंसर देना है। क्योंकि मक्के की जो जड़ होती है वो क्या होती है, मूसला होती है। ऑप्शन 2 आपका सही है। जनसंख्या प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो असत्य कथन है जनसंख्या के प्रसार के बारे में वो बताना है। तो वो है कि इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अपस्रावण की दर अधिक हो जाती है। ये जो कथन है ये आपका है असत्य, ऑप्शन 2। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को एक पॉलीथिन से ढककर बांध देने पर पॉलीथिन के आंतरिक पृष्ठ पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है। तो यह क्रिया आपकी कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। ठीक, ऑप्शन 3। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं पृथक किया जा सकता है, क्योंकि विलय के कणों का जो आकार है, जो विलय के जो कण है उनका आकार बहुत छोटा होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। ऑक्सीजन गैस के जार में जलती हुई तीली ले जाने पर, ऑक्सीजन एक गैस है जहाँ पे उसके जार में अगर आप जलती हुई तीली ले जाएंगे तो क्या होगा, तो वह और ज़्यादा तेज़ी से प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, जलने में मदद करती है। हाथ कटने या चोट लगने पर शरीर से निकलने वाला रक्त लाल रंग का होता है। वो लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो हीमोग्लोबिन है वह प्रचुर मात्रा में होता है। हीम एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से रक्त का रंग होता है लाल। 128 है, आँख में निकट दृष्टि दोष कब माना जाता है। कब हम कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष आपका होगा जब दूर की वस्तु रेटिना के आगे फोकस होती है, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका सही है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए ऐसे ही बेहतरीन PDF चाहिए इसकी, तो हमारा नंबर है 9496369356। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन नोट्स और PDF। तो नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, अपने नोट्स प्राप्त कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। आगे के क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं डिस्कस। 129 है, प्रकाश की स्थिति के अनुसार आँख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है। तो जो भाग जो है समायोजित किया जा सकता है प्रकाश की स्थिति के अनुसार वो है प्यूपिल या पुतली, ऑप्शन 4। संपूर्ण परपथ में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो उस आवश्यक ऊर्जा को कहा जाता है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका सही है। घरेलू जो उपकरण है, जो भी हमारे बल्ब, हीटर, पंखा है, में प्रयोग की जाने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कितने हर्ट्ज की होती है। तो वो होती है 50 हर्ट्ज की, ऑप्शन 4 सही है। एक लोहे की कील है, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग है वो क्या हो जाता है, हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील एक भूरे रंग की परत जम जाती है। ये उदाहरण आपको बताना है किसका है। तो यह उदाहरण है आपका विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रिया का, ऑप्शन 3। संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह क्या करता है, तो यह सभी कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन 4। हाइड्रोजन का संकेत H है, परंतु उसे हम H2 से प्रदर्शित करते हैं। क्यों उसे हम H2 से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि H2 जो है वो हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हाइड्रोजन के एक अणु में क्या है, 2 परमाणु हैं। तो H है हाइड्रोजन का संकेत और H2 का मतलब है कि हाइड्रोजन के एक अणु में आपके
2 परमाणु हैं, ऑप्शन थर्ड। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 135। रेशम एक गीला श्रावण है जो रेशम के कीड़े कोकून के निर्माण के समय में बनता है, और रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो दोनों कथन आपके सामने है। तो जो असत्य आपका कथन है वो है कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, मतलब दोनों के दोनों जो आपके कथन है वो सत्य है। तो ये थे आपके विज्ञान के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से। आशा है मुझे वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। कल फिर मिलते हैं रात में 10 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, ऑल द वेरी बेस्ट।